दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि एमपी में जो अभी ग्रुप टू सब ग्रुप टू पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको कम से कम कितने अंक जरूरी हैं जो आपको चाहिए हैं सिलेक्शन के लिए, या दूसरे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो मिनिमम कट ऑफ है वो कितनी होनी चाहिए पटवारी के लिए, और संपर्क विकास विस्तार अधिकारी के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने अंक आपके लिए ज़रूरी हैं वो बताऊंगा। और इसके साथ साथ दूसरा जो बड़ा सवाल है, देखिए अचानक से सारी भर्ती परीक्षाएं होना है, मतलब नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो अब समस्या ये है कि कुछ ऐसे एग्जाम है जिनका सिलेबस एकदम अलग है, दूसरे कुछ ऐसे एग्जाम है जिनका अलग है। तो ऐसे में कन्फ्यूजन ये हो रही है, जो एमपी टेट वाले कैंडिडेट हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें पटवारी एग्ज़ाम देना चाहिए। तो इस वीडियो में वो भी क्लियर करूंगा। समझ में तब आएगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो के आखिरी में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो शुरू करूं उसके पहले आप सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी आपका ड्रीम है, एम है, लक्ष्य है, मनोकामनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वो इस साल में आपकी ज़रूर पूरी होंगी। चैनल से, परिवार से आप जुड़े रहेंगे तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। जितने लोग अभी नए हो, चैनल से ना जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि अगले संडे से ऑनलाइन टेस्ट शुरू होंगे। एप्लीकेशन के अंदर फ्री बैच में संडे को और अदर डेज में पेड बैच के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि मिनिमम किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आपको चाहिए पटवारी एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए। और जो दूसरी पोस्ट है, पोस्ट बहुत सारी हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे दी गई है संपर्क विकास विस्तार अधिकारी वाली, उसमें कितने अंक चाहिए। तो देखिए पूरा अभी तक आप देख सकते हैं जितने भी वीडियोस पर कट ऑफ डाले गए हैं, किसी भी एग्जाम की कट ऑफ का एनालिसिस करने के बाद आप देख लें 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हुआ है, वो भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से। अदरवाइज कोई भी आप एग्जाम का कट ऑफ उठाकर देख लें, चैनल पर अभी भी डला होगा। अभी आप एमपी टेट वर्ग 3 का भी जाकर देख लें, एग्जैक्ट जितना ओपन और यूआर का 115 बताया था, देख लें पूरा 115 ही गया है। मेल फीमेल ओबीसी जनरल एससी एसटी ओबीसी, इनका डेटा चूंकि पर्याप्त नहीं मिल पाता दिव्यांगजन का, इसलिए इनका निकालना थोड़ी मुश्किल हो जाता है। एसटी कैटेगरी एससी कैटेगरी में भी मेल फीमेल का थोड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, इनका कट ऑफ निकालने में जरा भी दिक्कत नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात, वैकेंसीज भी दी गई हैं, पेपर भी पता है 200 नंबर का आना है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, पिछली बार पेपर का लेवल कैसा आया था, पूरा एनालिसिस करने के बाद देखिए यहाँ पर किस विषय में कितने अंक जरूरी हैं ये लिखा गया है। मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके साथ साथ अभी आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। खास करके एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल दे दूंगा, हिंदी को आप 8वां विषय में सबसे सरल मानते होंगे। हिंदी के ही मैं आपको अभी 25 क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में हर विषय के। मैं 15 क्वेश्चन आपको हिंदी के देने वाला हूं। अगर इन 15 में से आपके 10 नंबर भी आ जाते हैं तो समझ लेना कि आपकी तैयारी उस स्तर की है जिस स्तर की तैयारी पटवारी के सिलेक्शन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो पेपर के क्वेश्चन आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप स्कोर कर लेना, काउंटिंग कर लेना, मैं तो आपको बता ही रहा हूं। सबसे पहले आपके 8 विषय हैं, दिखा देता हूं, बता देता हूं, आप ध्यान से समझिए, सुनिए इस वीडियो को, क्योंकि कई लोग बहुत ज्ञानी बनेंगे, बोलेंगे इतना कट ऑफ कैसे जाएगा, कुछ लोगों को कम लगेगा, कुछ लोगों को ज़्यादा लगेगा। अब सबके मन का तो मैं बताऊंगा नहीं, मैं वही बताऊंगा जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। अभी तक मैंने जब भी बताया है, जितना भी बताया है, उसके आसपास ही रहा है। इसलिए आप लोग ध्यान से सुन लें एक बार, क्योंकि आपकी पढ़ाई के पहले ये चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मंजिल का जब पता हो कितनी मुश्किल है कितनी आसान है, उस हिसाब से आप अपनी यात्रा तय कर सकते हैं। अब मंजिल का ठिकाना नहीं है, यात्रा तय कर रहे हैं, बाद में पता चलता है अरे यार थोड़ी और तेज़ चलना चाहिए था, संभल के चलना चाहिए था, ऐसा चलना चाहिए था, वैसा चलना चाहिए था। इसलिए शुरू करने के पहले ही अभी मैंने अपने चैनल पर एमपी टेट हो या पटवारी हो प्रिपरेशन शुरू नहीं कराई है। इसलिए जितने लोग अब शुरू करना चाहते हैं फटाफट आकर जुड़ें चैनल से, एप्लीकेशन से। सारा शेड्यूल, टाइम टेबल और टेस्ट नोट्स कंटेंट अभी भी घर पर भेजे जा रहे हैं। तो जितने लोगों ने नहीं मंगाए हैं मंगाएं फटाफट, और जितने लोग मंगाना नहीं चाहते घर पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से, उन्हें एप्लीकेशन के अंदर पेड बैच में जोड़ लिया जाएगा। तो चलिए मैं अब आपको 8वां विषय बता दूं एक बार। हिंदी, इंग्लिश, मैनेजमेंट, जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर, ये आपके 8 सब्जेक्ट हैं। पिछली बार से तुलना मत करिए पटवारी एग्जाम की, क्योंकि पिछली बार 100 नंबर का हुआ था, 6 सब्जेक्ट आए थे और पेपर का स्तर बहुत ही घटिया किस्म का था, बहुत ज़्यादा सरल पेपर था। इतना सरल पेपर पीवी के इतिहास में कभी आया नहीं है। अब इस बार कैसा आएगा, ग्रुप टू सब ग्रुप 2 का पेपर देखें 2017 में, उससे ज़्यादा कठिन पेपर किसी भी एग्जाम में आया नहीं है। तो अब आपका मुकाबला बहुत सरल और बहुत कठिन के बीच है। तो अभी फिलहाल मैं आपको मॉडरेट लेवल का बताऊंगा। अब आपको देखिए किसमें कितने नंबर चाहिए वो बता देता हूं मैं। मिनिमम
ज़्यादा से ज़्यादा तो आप 200 में 200 लाएँ तो वो उससे अच्छा तो कुछ है नहीं, लेकिन कम से कम कितने अंक चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, किस विषय में कितनी क्षमता है आपकी किस विषय में लाने की। सबसे पहले बात करूँगा हिंदी की। हिंदी में 25, देखिए 25-25 क्वेश्चन 25-25 नंबर के रहेंगे, माइनस मार्किंग रहेगी नहीं। हालांकि एमपी डेट में इस बार 150 क्वेश्चन है और माइनस मार्किंग है 0.25, यानी 4 गलत क्वेश्चन पे एक सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा। हिंदी 25 नंबर में से आपको चाहिए मिनिमम 72 से 72 हालत में 20 नंबर। 20 से ज़्यादा में बहुत अच्छी बात है, 20 से कम नहीं आना चाहिए। अगर हिंदी में ही आप कम करेंगे तो फिर ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें आप ज़्यादा कर पाएँ। कुछ लोगों की क्वालिटी, मतलब कुछ लोगों की स्ट्रेंथ होगी, किसी का मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा होगा, किसी का कंप्यूटर बहुत अच्छा होगा, किसी का साइंस बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये भी माने कि 8 के 8 विषय किसी के भी स्ट्रांग नहीं है, कोई ना कोई वीक पॉइंट भी है। हिंदी मिनिमम 20 अंक आपको चाहिए। हिंदी के बाद बात करूँ इंग्लिश। इंग्लिश से पहली बार इंग्लिश पटवारी में जुड़ी है, इंग्लिश से डर भी बहुत लोगों को लगता है, लेकिन इंग्लिश आपकी इजी आएगी, इसलिए डरना नहीं है, पढ़ना है। फिर भी किसी कैसी भी हालत हो, इंग्लिश में 15 नंबर से कम नहीं आना चाहिए आपके। ज़्यादा आएंगे, आ भी सकते हैं, पॉसिबल है, इंग्लिश इजी आएगी, लेकिन 15 नंबर से कम नहीं लाना है, अदरवाइज फिर आपका बर्डन दूसरे सब्जेक्ट पर ज़्यादा पड़ जाएगा। इसके बाद मैनेजमेंट या प्रबंधन, इसमें आपके मिनिमम 15 नंबर चाहिए आपको। ये नया सब्जेक्ट है, जनरली सबने पढ़ा नहीं है, फिर भी आप अभी पढ़ेंगे तो कम से कम 25 में से 15 आने चाहिए। इसके बाद जीके जीएस। जीके जीएस में भी हर विषय जीके जीएस का पार्ट होता है, दुनिया का कोई भी विषय हो जीके जीएस का पार्ट होता है। सब विषय पढ़ना इम्पॉसिबल है, इंडिया हो, वर्ल्ड हो, एमपी हो, करंट अफेयर हो, कुछ भी जीके जीएस में आता है। इसलिए जीके जीएस में फिर भी आपको 15 नंबर से कम, 17 नंबर से कम नहीं आने चाहिए। 17 मिनिमम है, इससे ज़्यादा है तो आपका काम और अच्छा बन जाएगा। मिनिमम 17 नंबर आने चाहिए। अब बात करते हैं मैथ्स की। अब मैथ्स में कुछ ऐसा है, कुछ क्वेश्चन अटपटे भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन इजी भी आएंगे, तो मिला जुला के मैथ्स में 20 नंबर से कम नहीं आने चाहिए। कुछ लोग 25 में 25 भी मार देंगे, लेकिन 20 से कम नहीं आने चाहिए। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं, रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फिर भी इसमें आपके मिनिमम, इसमें भी मैं 20 जोड़ता हूँ कि 20 तो आपके आने चाहिए, इससे ज़्यादा ही आए तो अच्छा है, इससे कम नहीं आने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं विज्ञान की, साइंस की। साइंस में भी आपके 17 नंबर कम से कम आने चाहिए और कंप्यूटर में भी कम से कम 17 नंबर आने चाहिए। ये मैंने आपको सब कम से कम में बताया है। इसको आप टोटल करेंगे तो 141 यानी 140 प्लस हो रहा है आपका। अगर आप पटवारी बनना चाहते हैं, पटवारी का प्रेफरेंस आपने सबसे पहले दिया है, तो मिनिमम आपको 140 नंबर चाहिए ओपन कैटेगरी से। अब किसी को ये कम लगेगा ठीक है, लगने वालों को लगेगा कम। अभी मैं हिंदी के 15 क्वेश्चन दूंगा, अगर इन्हें 15 में से 10 आ जाते हैं तो मान लूँगा मैं आपको, लेकिन अगर 15 में से 10 नहीं आते हैं तो जिनको कम लग रहा है वो ज़रा सोचें एक बार की, जब 15 में से 10 हिंदी में नहीं आ रहे तो फिर 200 में से 140 कैसे आ पाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं, ये पटवारी का कट ऑफ मैंने बताया 140 प्लस मिनिमम। अब नॉर्मलाइजेशन लगेगा, कितनी शिफ्ट में पेपर हुआ है, कितने कम ज़्यादा हो रहे हैं, एक बात की बात है। अभी फिलहाल आपको 140 प्लस आने चाहिए। जब आप सबमिट करते हैं आपका पेपर, तब आपके 140 प्लस हर हालत में होने चाहिए, तब आप रेस में हैं। इससे कम है अगर तो आप रेस से बाहर मानिए। अब अगर आपने सबसे ऊपर सहायक विकास विस्तार अधिकारी को प्रेफरेंस दिया है, इसका पे स्केल ज़्यादा है, अच्छी पोस्ट है, हालांकि पोस्ट पटवारी जितनी नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस इसका बहुत लोगों ने दिया है। इसका कट ऑफ कितना जाएगा? इसका कट ऑफ पटवारी से कम 10 नंबर ज़्यादा जाएगा, यानी 150 प्लस आपका सहायक विकास विस्तार अधिकारी का जाएगा। अब ये 10 नंबर आपको कहाँ से लाने हैं? अब ये 10 नंबर वो लोग ला सकते हैं जिन्हें लग रहा है कि हिंदी में 20 नंबर लाना आसान है, तो वो 22-23 नंबर ला सकते हैं। मैथ्स में 20 नंबर कम लग रहे हैं तो 22-23 ला सकते हैं। रीजनिंग में कम लग रहे हैं तो उसमें भी 22-23 ला सकते हैं। इंग्लिश में कम लग रहे हैं तो 22-23 इसमें भी ला सकते हैं। और फिर अगर कंप्यूटर वगैरह में भी आप अच्छा स्कोर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं 2-3 नंबर फिर आपको हर विषय में ज़्यादा लाने पड़ेंगे। जो मिनिमम मैंने बताया उसमें से थोड़ी और ज़्यादा आपको लाने पड़ेंगे, तो फिर आप सहायक विस्तार विकास अधिकारी भी बन जाएंगे। 150 प्लस आपको हर हाल में चाहिए ही चाहिए है। हाँ, 200 में 160-170 कट ऑफ जाता अगर आपके विषय कम होते। जैसे एमपीएसआई की बात करें तो एसआई में लगभग 160 प्लस अब कट ऑफ जाने लगा है, क्योंकि उसमें हिंदी ही 70 नंबर की आती है और इंग्लिश 30 नंबर की आती है, तो दो विषय तो 100 नंबर की आ जाते हैं। तो यहाँ स्कोर अच्छा हो जाता है, 80-85 स्कोर हो जाता है इन दोनों विषय से। फिर बाकी के विषय में 25 नंबर की हिंदी, 25 नंबर की मैथ, 25 की रीजनिंग, 25 की साइंस और 25 का जीके। तो 6 विषय में 160-65 लाना आसान है, 8 विषय में 160-65 लाना थोड़ी मुश्किल है। और विषय भी थोड़ी ऐसे हैं कि मैनेजमेंट कोई पढ़ता नहीं है, थोड़ी नया सा विषय है। ठीक है, इस तरीके से तो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में, पटवारी के लिए 140 प्लस
और सहायक विकास विस्तार अधिकारी के लिए 150 प्लस आपको चाहिए। अब एक जो बड़ा सवाल है कि एमपी टेट वाले कैंडिडेट पटवारी एग्जाम दें या ना दें। तो देखिए, अगर पहले से प्रिपरेशन है, दूसरे आप एग्जाम देते आए हैं, तो आपके बाकी विषय भी स्ट्रांग होंगे, तब जाकर आप पटवारी का एग्जाम दीजिए। हाँ, वो लोग भी दे सकते हैं जिनका प्री क्वालिफाई है एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 का, मेंस की अभी डेट नहीं आई है, तो आप पटवारी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप प्री एग्जाम देना चाहते हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 का, फिर आपको मेंस भी देना है, तो फिर टीचर की लाइन अलग है, पटवारी की लाइन अलग है। अगर आप केवल ट्राई करने के लिए पटवारी एग्जाम में घुसते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 8 विषय आप कैसे पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं, पटवारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए सिलेक्शन लेना ही जरूरी है। अदरवाइज अगर आप सिलेक्शन लिए बिना बाहर हो गए तो पूरा का पूरा टाइम आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि उससे फिर आपको और कुछ हासिल नहीं होना है। ऐसे विषय भी नहीं है जो वहाँ पर आपने पढ़े हैं पटवारी में, वो आकर आपको यहाँ पे काम या साथ दे दें, क्योंकि यहाँ 120 नंबर का तो आपका मुख्य विषय आना है। अब मुख्य विषय में अगर आपका मैथ्स है तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, हिंदी है तो फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर कोई अन्य विषय हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, और कॉमर्स है, और बायोलॉजी है, या होम साइंस है, या कुछ और विषय अगर हैं, तो फिर आपका पटवारी से किसी तरीके का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। पटवारी के लिए अगर आप मैदान में कूदते हैं तो जीत ही आपके लिए एकमात्र विकल्प है। अगर आप वहाँ से हार कर आ गए तो वो 8 विषय पढ़ना आपका सब खराब हो जाएगा, पूरा समय खराब हो जाएगा, प्री के लिए आपकी प्रिपरेशन उतनी नहीं हो पाएगी। इसलिए जितना एमपी टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं पटवारी देने का सोच रहे हैं, अगर पहले से कुछ तैयारी है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर अभी से आपको तैयारी करनी है और पटवारी भी देना है, फिर आपको एमपी टेट भी देना है, तो फिर आप नहीं इतना कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा, जितने एमपी टेट के कैंडिडेट हैं वो केवल एमपी टेट को ही टारगेट करें, क्योंकि जितनी एनर्जी 120 नंबर का आपका एक विषय आपको पढ़ना है, मुख्य विषय, उसी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। वहाँ आपको 8 विषय पढ़ने हैं, 15 लाख से ज़्यादा फॉर्म डलने हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ ज़्यादा भी जाएगी, 8 विषय पढ़ना बहुत मुश्किल का काम है। इसलिए केवल अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। तो आपकी मैंने ये जो डाउट था, ये जो बात थी आपकी, वो आपको बता दी, डाउट क्लियर कर दिया। टेस्ट आपको अगले संडे से एप्लीकेशन के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन, पटवारी और एमपी टेट के। तो फटाफट आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करें। नोट्स अभी नहीं मंगाए तो मंगा लें। मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। हिंदी के ये 15 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ग्रुप में भेज दूंगा आज ये 15 क्वेश्चन। अगर हिंदी के 15 क्वेश्चन में आप 10 ले आते हैं, ये ग्रामर है, जनरल ग्रामर, सामान्य व्याकरण, तो आप समझ लेना कि आप क्राइटेरिया क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। प्रिपरेशन हम शुरू कर रहे हैं, फटाफट आकर जुड़ें। अगर नए हैं, एप्लीकेशन से भी जुड़ें, चैनल से भी जुड़ें, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। 9981167757 व्हाट्सअप नंबर है। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं। प्रिपरेशन हम शुरू कर रहे हैं, अभी किसी को कोई देरी नहीं हुई है। हमारे यहाँ से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो कम टाइम में सिलेक्शन पा सकते हैं आप लोग, क्योंकि हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं। और जो मेरा अनुभव है पिछले 4 साल का पीईबी एग्जाम्स का, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन भी हमारा चैनल देता है एमपी के एग्जाम्स में। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।